काजी साहब को एक्सटेंशन देने की कोशिश करने वालों के साथ 6 मई के दिन तो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन 7 मई का सूरज तुलू होते साथ ही इनके ऊपर जो बिजलियां गिर गई हैं, इनके इनके जो प्लान फेल हो गए हैं, इनके ऊपर जो एक मुसीबत नाजिल हो गई है, इनके जो प्लान थे वो सारे जिस तरह से चौपट हो गए। यकीन जानिए कि इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2 साल के अंदर इतनी बड़ी खबर कभी सामने नहीं आई थी, इतना बड़ा ठंडी हवा का झोंका सामने नहीं आया था जो अब आ गया है। और अब इमरान खान जो है जेल में बैठ के वो सजदे शुक्र कर रहा है और इनको काजी साहब को एक्सटेंशन देने की कोशिश करने वाले, अपने जजेस को अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले, जजेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाले, इनके घरों की वीडियोस बनाने वाले, इनको प्रेशराइज करने वाले, इनको दबाव में लाने वाले, इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले बिल्कुल खाली हाथ होके बैठ गया। और इनके बारे में अब ऐसी खबर, यानी कि अब अदालत ने पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा केस शुरू कर दिया है कि जिसके बारे में इनके वहमो गुमान में भी कभी नहीं आया था, जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा, हमारे साथ इस तरह से काम हो जाएगा। अब ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि कल 2 तिहाई और एक्सटेंशन वाला प्लान जो था वो तो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया, वो तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें थी वो वापस करने के अहकाम जारी कर दिए गए। तकरीबन 69 ऐसी मखसूस नशिस्तें थी, 69 से ज्यादा कि जो वापस करने के अहकाम जारी किए गए। और 69 नशिस्तें, 69 सीटें जब चली गई तो इसका मतलब 2 तिहाई भी चली गई, और 2 तिहाई जब चली गई तो इसका मतलब है आइन के अंदर, जो कानून के अंदर जो तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही थी कि जी आइन के अंदर रिफॉर्म्स लाई जाएंगी और फिर काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी, अब वो सारा मामला भी खड्डे लाइन लग गया, वो सारा मामला भी खत्म हो गया। और आज दिन शुरू होते साथ ही नून लीग को जो अगला सदमा मिला है, यानी आप अंदाजा लगा लीजिए कि इमरान खान के जो ठंडी हवाएं चलने शुरू हुई हैं, इसने चीखें निकाल के रख दी हैं। जस्टिस बाबर सत्तार हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा मुकदमा शुरू करने का ऐलान कर दिया कि जो आज तक ऐसे मुकदमे की मिसाल पाकिस्तान में आज तक नहीं मिली थी। मैं आपको वो भी बताऊंगा। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि इसकी जो तफसीलात हैं वो भी सामने आ गई हैं कि इनका इरादा ये था, यानी कि काजी साहब को जो एक्सटेंशन इन लोगों ने देनी थी, तो उसके बाद इनका इरादा ये था कि वो मजीद, यानी कि 2 साल के लिए वो और भी मजीद बैठ जाते, और फिर इस तरमीम के नतीजे के अंदर एक तो ये काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाती, फिर ये था कि जो 100 ऐसे जजेस भी फारिग कर देने थे इन लोगों ने कि जिनके बारे में उनको ये वहमो गुमान था, जिनके बारे में उनको ये शक था, जिनके बारे में उनको ये पता था कि ये आने वाले वक्त के अंदर फिर हमारी मुखालफत के अंदर खड़े हो सकते हैं, हक के लिए खड़े हो सकते हैं, सच के लिए खड़े हो सकते हैं, इंसाफ के लिए खड़े हो सकते हैं, अदलिया की बहाली के लिए खड़े हो सकते हैं, अदलिया के वकार के लिए खड़े हो सकते हैं, अदलिया की मजबूती के लिए खड़े हो सकते हैं, अदलिया को आगे लेकर चलने के लिए खड़े हो सकते हैं, अदलिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खड़े हो सकते हैं। उनकी लिस्टें बना ली गई थी कि इन 100 जजेस को तो फारिग करना है ना, क्योंकि इसके बाद जब 100 जजेस फारिग करके फिर अपनी मर्जी के 100 जजेस लाए जाते, काजी ऊपर काजी बैठा होता, नीचे ये 100 प्रोलाडले बैठे होते, और फिर पाकिस्तान के अदलिया को जिस मर्जी तरीके से मोड़ लिया जाता, जिस मर्जी तरीके से चला लिया जाता, जिस मर्जी तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता। कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई किसी ने कुछ कर नहीं सकना था, क्योंकि ऊपर काजी और नीचे उसके प्रो लाडले बैठे होते। कोई हल्की सी भी कोई आवाज निकालने की कोशिश करता तो उसको उठा के साइड के ऊपर मार देते। जिस तरह से अब ये 6 जो जजेस थे, इनके जो खत आया था, जिस तरह से इनके मामले के ऊपर इनको मुकम्मल तौर पर खड्डे लाइन लगाने की कोशिश की जाती रही थी। काजी साहब ने बड़ी लंबी लंबी तारीखें दी थी। अच्छा ये भी आप देख लीजिए कि एक जानिब जो 50 साल पहले जो अब मर गया था, यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो, उसका केस डेली बेसिस की बुनियाद पर सुना गया, और जो 6 जजेस का लेटर था उसकी लंबी से लंबी काजी साहब ने तारीखें दे दी थी कि ये इनकी तारीखें सौखी ना आए और इस मामले को जो है वो आस्ता आस्ता दबा दिया जाए, मट्टी के अंदर दबा दिया जाए। मगर वो मट्टी के अंदर नहीं दबा, उसने तो नथ डाल के रख दी, उसने तो किला ठोक के रख दिया, उसने तो बिल्कुल प्लान चौपट करके रख दिए। और अब आप ये देख लीजिए कि सारे जो मामलात हैं वो नून लीग की हाथ से आस्ता आस्ता निकलते चले जा रहे हैं, सारे जो मामलात थे वो खराब होते चले जा रहे हैं। और फिर अब ये देख लीजिए कि जो कुछ भी, यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि जिस तरह से भी जस्टिस बाबर सत्तार को बदनाम करने की कोशिश की जाती रही, उनकी फैमिली की जो पर्सनल मालूमात थी वो शेयर की जाती रही, उनकी ऑडियोज, उनकी वीडियोज, उनकी बीबी के ऊपर, अहलिया के ऊपर इल्जामात लगाए जाते रहे, उनकी दौलत के बारे में इल्जामात लगाए जाते रहे। ये कहा जाता रहा कि जी ये तो 2 नंबर काम करते रहे हैं, ये तो फ्रॉड करते रहे हैं, इन्होंने तो अदलिया का जो नाम था, जो वकार था, एहतराम था, उसको खत्म कर दिया। बड़ी बड़ी यानी कि फेक किस्म की जो उनकी ऑडियोज थी, वीडियोज थी, जो उनकी मालूमात थी वो लीक की जाती रही। और इसीलिए की जाती रही कि जस्टिस बाबर सत्तार है, बेसिकली ये भी उन 6 जजेस के अंदर शामिल थे कि जिन्होंने खत लिखा था कि हमारे घरों के अंदर कैमरे लगाए गए हैं, हमारे घरों की वीडियोस बनाई जाती हैं, हमारे घरों के अंदर जो मामलात हैं वो उनकी वीडियोस बना के हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। तो अब इसके ऊपर आप ये देख लीजिए कि एक खत चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है, अब उनको ये सब कुछ लिखकर बताया गया था। तो अब पहले जो 6 जजेस का खत था नाजरीन ग्रामी, उस खत के उसके सामने आने के बाद ये फैसला हुआ था कि जितने भी इस तरह के मामले हो गए, अब उसके ऊपर ऐसा नहीं होगा कि एक ही जज फैसला दे देगा और उसके ऊपर मान लिया जाएगा, या 2 या 3 जज बैठ के फैसला दे देंगे। मिसाल के तौर पर जो 6 जजेस वाला फैसला था उनके खत वाला, कि एक ही जज जो फैसला देगा, नहीं, बल्कि उसके ऊपर अब ये फैसला किया गया था कि ऐसे मामला
मामलात के ऊपर अदारा जाती रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि पूरी अदलिया को शामिल किया जाएगा, पूरी अदलिया उसके ऊपर ओके करेगी, तब वो जो लेटर है, तब वो जो हुक्मनामा है वो जारी किया जाएगा, ताकि फिर इस तरह किसी को और करने की जरूरत ना हो। और जस्टिस बाबर के खत के बाद वो लोग के जिन्होंने इनकी प्राइवेट मालूमात लीक की थी, अब उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाने का फैसला कर लिया गया। नाज़रीन गिरामी, ये बहुत बड़ी खबर है, यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्योंकि हुकूमती लोग थे, हुकूमती इदारे थे कि जिन्होंने ये सब कुछ किया था, और इस तरह से यानी कि तौहीन अदालत का केस चलाने के हवाले से आज तक किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई थी, आज तक किसी के अंदर जुर्रत नहीं हुई थी। और अब उन सबको, यानी कि जो भी लोग इसके अंदर मुलविस थे, अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। यानी जजेस, जो 6 जजेस वाला मामला था, ये पहले उनके लिए फंदा बना हुआ था, अब मजीद उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई, अब मजीद इनके लिए टेंशनें पैदा हो गई कि ये क्या, हमने इसको ब्लैकमेल करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, दबाव में लाने के लिए, नीचे लगाने के लिए, इसको तंग करने के लिए, इसको परेशान करने के लिए हमने इसकी घर की, इसकी बीवी की, इसके बच्चों की, इसकी बच्चियों की जो हमने मालूमात थी वो लीक कर दी थी। ये तो उल्टा हमारे गले पड़ गई, क्योंकि अब तो अदालतों के अंदर हमें बुलाया जाएगा, अब अदालतों के अंदर हुकूमत से पूछा जाएगा कि ये कौन लोग थे जो इस तरह की, जिनके पास इस तरह की मालूमात होती है, एक्सेस होती है, और फिर उन्होंने इस तरह की मालूमात लीक की थी। तो ये नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा फंदा तो है ही, लेकिन ये उस फंदे के साथ साथ एक तब्दीली और बहुत बड़ा इनकलाब भी है। अब आप देखिए कि अब लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो मजीद मजबूत हो रहे हैं, वो मजीद तगड़े हो रहे हैं, वो मजीद ठोक के खड़े हो रहे हैं कि जी अब तो हम हर सूरत अपना इंसाफ लेंगे, क्योंकि आप लोग हमें रोकने के लिए ये हर बे इस्तेमाल करते रहे। अब तो हर सूरत, यानी कि हर सूबे की जो हाई कोर्ट है वो भी खड़ी हो रही है। आप पेशावर हाई कोर्ट के जो पहले फैसले आते रहे, जो पहले उनकी रिमार्क्स आते रहे, वो भी आप सब जानते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है कैसी कैसी बातें करते रहे। फिर आप ये देख लीजिए कि जो बलोचिस्तान की हाई कोर्ट है वहां के ऊपर भी बड़े तगड़े तगड़े जज बैठे हुए हैं। सिंध हाई कोर्ट जो है, वहां के जो जजेस हैं वो भी बड़े जबरदस्त फैसले कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो मामलात हैं, ये मामलात अब हमारी अदलिया को मजीद मजबूत करना शुरू हो चुके हैं। इनके अंदर से जो कचरा था, जो गंद था, जो वो गंदगी थी, वो सारी आस्ता आस्ता निकालना शुरू कर दी गई है कि कोई किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, कोई किसी किस्म की गैर कानूनी एक्सटेंशन नहीं होगी, किसी किस्म का कोई मामला नहीं होगा। 6 जो आप देखिए वो जितनी भी अदालतें थी, इन सब ने ये मुत्तफिका तौर पर कहा कि ये जो भी सीटें दी गई थी गैर कानूनी तौर के ऊपर, ये सारी सीटें अब वापस की जाए। और फिर अब ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि इन सारे मामलात को, इस तहरीक को चलाने वाला बंदा कौन था? इमरान खान था, क्योंकि वही बार बार कहता था कि हमारी अदलिया आजाद होनी चाहिए, वही बार बार कहता था कि खौफ खुदा करो, खुदा के खौफ से डरो, इंसानों के खौफ से ना डरो। वही बार बार ये कहता था कि हमें अल्लाह से डरना चाहिए, हमें इंसानों से, ताकतवरों से नहीं डरना चाहिए, ताकतवरों के आगे सीना तान के आंखों में आंखें डाल के खड़े होने चाहिए। बार बार वो ये रिपीट करता रहा, जेल गया वो तब भी ये रिपीट करता रहा, अदलिया के जजों को बार बार बताता रहा, और ये तहरीक जो है ये अब जोर पकड़ती गई। फिर 6 जजेस का लेटर आ गया, और फिर जो केपीके के अंदर पेशावर हाई कोर्ट के जो जज थे, चीफ जस्टिस थे, उनके जो फैसले थे वो सामने आते गए। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस थे उनको हिम्मत होती रही, फिर बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस, फिर सिंध हाई कोर्ट के जजेस। तो ये सारे अब आस्ता आस्ता मामलात के ऊपर सामने आते रहे। और अब आप ये देखिए कि अब इनके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर, जिस तरह से जो काजी साहब थे, यानी कि उनको बचाने के लिए या उनको रिलैक्स करने के लिए, जिस तरह से काजी सतार साहब जो थे, जस्टिस सतार साहब, उनके खिलाफ फिर लेटर लिखा गया, उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई कि जी इन्होंने तो उन 6 जजेस के अंदर शामिल हैं कि जिन्होंने लेटर लिखा था कि हमारे खिलाफ ये सब हो रहा है, तो ये तो खत ही नहीं, यानी ये तो कोई लेटर, ये तो कोई केस ही नहीं सुन सकते, अहम केस। सिमिलरली उसी तरह यानी कि प्लान ये बनाया गया था कि जहां जहां भी ये 6 जजेस जाएंगे, इनके ऊपर जो भी अहम मुकदमा आएगा तो इनके ऊपर ये एतराज लगा देंगे कि जी आपने तो खत लिखा हुआ है, तो आपके ऊपर तो ये एतराज हो। तो जो जस्टिस सतार साहब थे, उन्होंने ना सिर्फ उन एतराज करने वाले जो 4 बड़े इदारे थे उनको उड़ा के रख दिया, उनकी जो एप्लीकेशन थी उनको उड़ा के रख दिया, उनकी जो दरखास्तें थी उनको खारिज कर दिया, अपीलों को खारिज कर दिया, बल्कि उनके ऊपर जुर्माने कर दिए। जुर्माने करके उनको कहा कि ये जुर्माने आपने अपनी जेब से देने हैं, आपने हुकूमत के टैक्स के पैसों से नहीं देने। अंदाजा लगा लीजिए, यानी कि इतने बड़े सख्त किस्म के उन्होंने रिमार्क्स जो थे वो दिए थे, और फिर यही सब कुछ उनके साथ करने की कोशिश की गई थी। अब आप ये देख लीजिए कि कौम और अदालतें और जजेस जाग चुके हैं, अब ये खड़े हो चुके हैं। अब ये डंके की चोट के ऊपर आप देखिए कि काजी साहब के एक्सटेंशन का रास्ता इन्हीं छोटे जजेस ने रोक दिया। उसके अलावा 100 जजेस को जो खड्डे नाइन लगाने की कोशिश की जा रही थी, इन्हीं जजेस ने रोक दिया। पीटीआई के साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती की गई थी वो इन्हीं जजेस ने रोक दी। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि पीटीआई को मजीद ताकत मिल जाएगी, क्योंकि उनके पास सीटें वापस आ जाएंगी। 70-80 सीटें जो है वो चली गई थी, वो अब वापस आएंगी, तो वो पीटीआई मजीद मजबूत हो जाएगी। फिर आप ये देखिए कि यही जजेस हैं कि जिन्होंने नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जो PDM 2 बनी हुई
हुई है इसको, क्योंकि 2/3 ये कहते थे 2/3 जो अक्सरियत थी वो खत्म कर दी इन्हीं जजेस ने। तो ये मामला जो है, जब आप देखिए कि एक्सटेंशन से शुरू हुआ था, एक्सटेंशन के ऊपर आगे खत्म हो गया, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़े बड़े फड्डे जो थे वो फड्डे भी अब हमारे जजेस ने उड़ा के रख दिए, और नून लीग की सारी कोशिशें, सारी मेहनतें, सारे काम जो थे वो नाकाम हो गए हैं, बिल्कुल जीरो हो गए। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करने के, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए, सच की आवाज को दूर दूर तक फैलाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।